परमेश्वर का राज्य का विकास हो। तब भी किसी को ये मालूम नहीं कि आगे क्या है। सत्ता और उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं। उस समय ये पत्री लोगों के पास जब पहुंचा, पहला तस्लोनी 4 अध्याय उसका 13 से 18 तक और पहला कोरिन्थियर 15 अध्याय, जब पौलुस ने पहली बार ये खुलासा किया कि मरने के पश्चात क्या होगा, पौलुस ने ही जो अब तक गुप्त थे, पुराने समय के लोगों को इतना मालूम था कि हम जी उठेंगे, लेकिन पौलुस के जैसा जानकारी उनको नहीं मिला। पौलुस को पवित्र आत्मा ने खुलासा करके दिया, जब एक विश्वासी मरते हैं उसका शरीर तो नाशवान है और वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसका आत्मा कूच करके परमेश्वर के पास, प्रभु जी के पास ऊपर चले जाते हैं और वो अपना शरीर का पाठ जोह रहा है। ये जो प्रक्रिया है, शरीर अभी हमारा केवल आत्मा का उद्धार हुआ है, शरीर का उद्धार हुआ नहीं। शरीर का उद्धार चाहे जो प्रभु में मरे हो, चाहे हम जो जिंदा है, हमारा सबका शरीर का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आगमन में होगा। तुरंत पुकारा जाएगा, प्रधान दूत का शब्द होगा, ललकार होगा। उस समय जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेगा और बाकी जो हम जिंदा है वो रूपांतरण पाकर महिमा में शरीर प्राप्त करके प्रभु के संग ऊपर उठा लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये बात नहीं मानता है, ये सब तो बेकार की बात है, मरे हुए लोग, दफनाए हुए लोग कैसे जी उठेगा, तो उनको यीशु की ओर देखना है। यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, परंतु तीसरा दिन जी उठा। अगर यीशु मसीह मरा है तो हम सब भी मरे। यीशु मसीह जी उठा है तो हम सब भी जी उठेंगे। यीशु मसीह महिमा में शरीर को पहन लिया है तो हम भी महिमा में शरीर को पहनेंगे। हे भाइयों, अब तक ये प्रकट नहीं हुआ। यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में यूहन्ना कहते हैं, भाइयों अब तक ये प्रकट नहीं हुआ, हम क्या कुछ बनेंगे, लेकिन इतना जरूर है, जब वो प्रकट होगा हम भी उसके समान। तो 15 अध्याय का जो बात है वो एक विश्वासी का विश्वास को बलवंत करने वाला धन्य आशा की ओर। हम यूं ही कुछ दिन सुबह 5 बजे उठ कर प्रार्थना किया और 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, फिर मर गया, दफनाया गया, काम खत्म, खलास। नहीं नहीं, प्रभु यीशु ने पहले से स्पष्ट किया, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो ये लोगों, अब मेरे और आपका पास आत्मा शरीर यहाँ सब अलग अलग हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। इस मीटिंग में बैठा मैं और आप सदा सर्वदा इसी प्रकार हम इकट्ठा रहेंगे और युगान युग प्रभु जी का आराधना करेंगे, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए आने वाला उस सुंदर जगत के लिए, आने वाला उस सुंदर अनुभव के लिए अपने आप को तैयार करें। किसी का मन के अंदर ये संदेह नहीं होना, पक्षी का मांस अलग है, जानवर का अलग है, मनुष्य का अलग है, इसी प्रकार एक स्वर्गीय शरीर भी है। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे पास केवल 2 मिनट है।